एक बार की बात है, एक गांव जलेबी नगर में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही चटोरी थी। उसे जब भी मौका मिलता लोगों के घर में बना खाना खा जाती थी। एक रात गांव में दिनेश नाम का शराबी आता है और अपनी पत्नी मालती से कहता है, अरे मालती, मालती डार्लिंग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम्हारे बाप ने तो यहाँ होटल खोला हुआ है ना, ऑर्डर दे दो और खाना बनकर आ जाएगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, ये आदमी तो मिला, वो भी निकम्मा शराबी। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है। मेरी राम प्यारी, निकम्मा कैसे बोल रही हो? ये लो पैसे पैसे पैसे, आज ही आए हैं मेरे पास। ऐसा कहकर दिनेश खूब सारे पैसे निकालकर मालती को देता है। मालती पैसे देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने पैसे, मजा आ गया। ऐसे ही खूब पैसे लाया करो ना मेरे राजेश खन्ना। तुम रुको, आज मैं तुम्हें होटल से भी बढ़िया खाना खिलाती हूँ, बस तुम बैठो आराम से। ऐसा कहकर मालती रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। मालती के खाने की खुशबू चुड़ैल के पास पहुँच जाती है। अरे, इतनी अच्छी खाने की खुशबू, लगता है किसी के घर में आज पार्टी है, चलो चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल मालती के घर पर जाती है। मालती खाना बना रही होती है। एक काम करके आती हूँ, बाहर से पान लेके आती हूँ, फिर खाना निकालती हूँ। ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल किचन के अंदर जाती है और इतना सारा खाना देखकर खुश हो जाती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, इतना सारा और बढ़िया खाना। इससे पहले ये औरत यहाँ आए, मैं सारा खाना खा जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रसोई में बनाया हुआ सारा खाना खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। मालती पान लेकर वापस आती है और रसोई में खाना ना देखकर जोरों से गुस्सा होकर बोलती है, इस आदमी को 2 मिनट का भी सब्र नहीं है, शराब पीने के बाद पागल ही हो जाता है। सारा खाना खा गया, अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर मालती दिनेश के पास जाती है और बोलती है, अरे कैसे इंसान हो जी तुम, किसी ने सही कहा है, शराब इंसान को ना पागल कर देती है। सारा खाना खा गए, अब मैं क्या खाऊं, तुम्हारा सर। मालती की बात सुनकर दिनेश हैरान होकर बोलता है, देखो मालती, मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन मेरी शराब के बारे में कुछ मत कहो। और देखो देखो, मैंने कुछ नहीं खाया है। देखो तो भोले बंदर को, चलो रसोई में दिखाती हूँ तुम्हारी करतूत। ऐसा कहकर मालती दिनेश को किचन में ले जाती है। दिनेश किचन की हालत देखकर हैरान हो जाता है। अरे, यहाँ तो सचमुच में कुछ नहीं बचा। लेकिन मालती, मैंने सच में नहीं खाया है खाना। दिनेश की बात सुनकर मालती सोच में पड़ जाती है। अगले दिन मालती फिर से खाना बनाती है, लेकिन चुड़ैल आकर फिर से खाना खा जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये देखकर मालती और दिनेश परेशान हो जाते हैं। सुनो जी, कुछ करो, ये ना जाने कौन रोज रोज आकर खाना चोरी कर लेता है। ऐसे तो मेरे हाथ ही सूज जाएंगे रोज रोज खाना बनाकर। तुम सही कह रही हो मालती, हमें कुछ करना होगा। फिर मालती और दिनेश रसोई में खाना बनाकर रख देते हैं और छिप जाते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। फिर चुड़ैल बर्तनों को उठाकर खाना देखने लगती है और बोलती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज का खाना, तो आज मैं पूरा खा जाऊंगी, बर्तन समेत। ऐसा कहकर चुड़ैल खाना खाने लगती है। ये सब देखकर मालती बोलती है, ये तो चुड़ैल है जी, ये तो खाना खा रही थी अब तक हम लोगों का, अब क्या होगा, कहीं ये हमें ना मार डाले। मालती की बात सुनकर दिनेश बोलता है, तुम चिंता मत करो मालती, मैं कुछ करता हूँ। इस चुड़ैल को हम मजा जरूर चखाएंगे। हाँ। उधर चुड़ैल रोटी खाकर वहाँ से चली जाती है। दिनेश अगले दिन दवाई की दुकान से एक दवाई लेकर आता है और मालती को देते हुए बोलता है, मालती, ये देखो चुड़ैल का इलाज, बस तुम ये दवा खाने में मिला दो, फिर देखो मजा, वो चुड़ैल जिंदगी में यहाँ कभी नहीं आएगी। दवाई देखकर मालती बोलती है, देख लो दिनेश, कहीं सब उल्टा ना पड़ जाए, वो चुड़ैल है, अगर उसे पता चल गया ना तो वो हमारी जान ले लेगी, जान। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी बहुत डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, बस
मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम ये दवाई खाने में मिला दो। फिर मालती खाना बनाकर उसमें दवाई मिला देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल आती है और खाने का बर्तन खोलकर खुशबू लेते हुए बोलती है, आज लगता है कुछ स्पेशल बना है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आज तो पार्टी हो जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सारा खाना खा जाती है और उंगलियां चाटते हुए बोलती है, आज तो मजा आ गया, क्या बढ़िया खाना है, सचमुच आज तो पार्टी हो गई। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दिनेश और मालती बाहर आ जाते हैं। मालती दिनेश से बोलती है, क्या दांत दिखा रहे हो, क्या था उस दवा में? वो चुड़ैल तो और भी ज्यादा खुश हो गई खाना खाने के बाद, लगता है तुम मरवा के ही दम लोगे। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो डार्लिंग, अरे वो कोई मामूली दवा नहीं है, बल्कि पेट साफ करने की दवा है। उस चुड़ैल को अब सीधे दस्त लगेंगे। अब आएगा मजा। उधर चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठी होती है, तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होती है, आज लगता है जोश जोश में कुछ ज्यादा ही खा लिया है, लगता है जाना पड़ेगा निपटने। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है, लेकिन तब तक दवा अपना असर दिखाने लग जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। आए हाय हाय रे, मर गई रे मर गई, आज तो मेरी हालत ही खराब हो गई है, पोटी जा जाकर पेट भी इतना दर्द हो रहा है कि क्या करूं अब। चुड़ैल अपना पेट पकड़कर बैठी होती है, तभी वहाँ एक दूसरी चुड़ैल आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बहन, तुम ऐसे कैसे बैठी हो, क्या हुआ, बीमार हो क्या? दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे क्या बताऊं बहन, मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे दस्त लग गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, तो घुटने जवाब दे गए हैं जा जाकर। चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, खाना खाने के बाद? मुझे तो लगता है खाने में कुछ मिला था, लगता है जिसके यहाँ तुमने खाना खाया है उन्होंने ही तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया है, तुम वहीं जाकर देखो। ऐसा कहकर दूसरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, अगर इस चुड़ैल की बात सच्ची है तो मैं उन दोनों की जान ले लूंगी, मुझे बेवकूफ बनाया, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश और मालती के घर की तरफ चल पड़ती है और वहाँ पहुंचकर मालती और दिनेश की बातें सुनने लगती है। दोनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तुमने सही किया दिनेश, वो बेचारी सिर्फ थोड़ी रोटी ही तो खा रही थी, तुम्हें उसके खाने में दवा नहीं मिलानी चाहिए थी। मालती की बात सुनकर दिनेश कहता है, अरे अरे कुछ नहीं होता, उस चुड़ैल के बस की बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, अभी तो वो अपने पेट को संभाल रही होगी। दिनेश की बात सुनकर चुड़ैल को बेहद गुस्सा आता है और वो उनके सामने आकर बोलती है, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है? अरे मैं तो सिर्फ रोटी ही खा रही थी, वैसे भी भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और दबाने लगती है, लेकिन चुड़ैल दिनेश को नहीं छोड़ती। चुड़ैल जी, मेरे पति को छोड़ दो, हम दोनों से गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम गलत इंसान नहीं हैं। मालती की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम दोनों से मजाक कर रही थी, अगर मुझे मारना होता तो तुम दोनों को कब का मार डालती। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को नीचे उतार देती है और बोलती है, लेकिन हाँ, तुम सचमुच खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मैं तुम्हें माफ तभी करूंगी जब तुम मुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाओगी। चुड़ैल की बात सुनकर मालती और दिनेश हंसने लगते हैं। मालती चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं, आगे से जब भी आपका मन हो आप हमारे घर आकर खाना जरूर खा लेना।